तो बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ही बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पहले क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट तो है लेकिन आसान बहुत है, इजी बहुत है। बस सिर्फ इसका थोड़ा सा कंसेप्ट का पता होना चाहिए। है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की जैसा ही है, थोड़ा सा उन्होंने ऐसे घुमा के दिया हुआ है कि स्टूडेंट जिससे आम स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन जब इसको आप समझ के करोगे तो यही आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की जानिब। इसमें एक ये है बेटा, चलो मैं वैसे जहाँ से बता देता हूँ। इसमें एक एल सेट दिया हुआ है। एल सेट का मतलब ये है ना कि इसमें नेचुरल नंबर है, इसके जो एलिमेंट हैं बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड इसके जो एलिमेंट हैं ये स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5 हैं। 5 और 5 से छोटे नेचुरल नंबर हैं। और दूसरा जो एम सेट है, एम सेट के जो एलिमेंट हैं बिलोंग टू पी फॉर यहाँ पे प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर हैं और उसके जो एलिमेंट हैं ये स्मॉलर देन 10, और 10 से छोटे छोटे जो प्राइम नंबर है ना, वो इसका सेट का नाम है एम सेट। तो पहले हम इसके एलिमेंट को लिखते हैं, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जिस तरह इसका ये पहला सेट दिया हुआ है एल में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर, एंड इसके जो एलिमेंट हैं जो एक्स हैं इसके हैं जो लेस देन आर इक्वल टू 5। तो 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से बेटा होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इसके हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल का साइन भी है ना इसलिए इसमें 5 शामिल होगा। अब इसमें जो एम सेट है वो भी पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो बेटा इसका जो एम सेट है, एम सेट में हम लिख लेंगे जैसे प्राइम नंबर जो 10 से स्मॉलर हैं। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7, और इसमें जैसा कि आपको पता है कि 9 प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन उसके बाद 10 भी नहीं होता। तो हमने 10 से छोटे छोटे लिखने थे प्राइम नंबर, तो इसमें प्राइम नंबर का ये वाला इसका सेट हो जाएगा, ये एम सेट है। अब हमने इसमें फाइंड करना है, जिस तरह कि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि इसके हमने वो वाले पेयर लिखने हैं। इसका जो बाइनरी रिलेशन है वो फ्रॉम एल टू एम में, फंक्शन इसका क्या है? फ्रॉम एल टू एम, मीन कि हमने इसमें एल मल्टीप्लाई बाय एम पहले फाइंड करना है। एल मल्टीप्लाई बाय एम की कार्टेशियन जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कर लेंगे। तो पहले एल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये एल सेट के एलिमेंट हो गए। और फिर इसी तरह हम इसके एम सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। एम सेट के एलिमेंट हैं 2 के मल्टीप्लाई आएगा दरम्यान में, 2 3 5 एंड 7। तो ये बेटा दोनों के हो गए, सेट हो गए। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जिस तरह हमने पहले भी किया था कि पहले एलिमेंट को लेना है, उसको बाद वाले सेट के तमाम एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर पेयर बना लेने हैं। जैसे 1 एंड 2, फिर 1 एंड 3, फिर 1 एंड 5, फिर 1 एंड 7। इसी तरह बारी बारी तमाम एलिमेंट्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 2 को 2 व 2 2 3 2 एंड 5 2 एंड 7। इसके बाद हम कर लेंगे इसका कि ये 2 के साथ सारे हो गए, अब 3 के साथ कर लेते हैं। 3 एंड 2, 3 एंड 3, 3 एंड 5, 3 एंड 7। अब 3 के साथ तमाम का पेयर बन चुके हैं। अब हम इसका 4 के साथ तमाम के एलिमेंट बना लेंगे। तो 4 के साथ बनेंगे इस तरह 4 एंड 2। तो इस तरह बेटा ये 4 के साथ पेयर बनेंगे। 4 के साथ 2 हो गया, 4 के साथ 3 हो गया, फिर 4 के साथ 5 हो गया, फिर 4 के साथ 7 हो गया। 4 के साथ पेयर बन गए। अब इस तरह 5 के साथ सबके पेयर बना देंगे हम। 5 के साथ 2 हो गया, 5 के साथ 3 का पेयर बन गया, फिर 5 के साथ 3 का बन गया, 5 के साथ 5 का पेयर बन गया, फिर 5 के साथ 7 का पेयर बन जाएगा। तो ये पहले सेट के साथ सबके पेयर बन चुके हैं। तो इसको आप पहले इसके स्टार्ट में एक ब्रैकेट लगा लें और एंड पे ब्रैकेट लगा लें। तो अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टोटल जो इसके जो ऑर्डर पेयर बने हैं, जिस तरह कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बाइनरी रिलेशन की तादाद पाई थी, पहले हमने उसके ऑर्डर पेयर की तादाद फाइंड की थी। तो उसमें भी आपने देखा था, मैंने कहा था कि जितने इसके एलिमेंट हैं इसके टोटल 5 हैं, इसके टोटल 4 हैं।
तो 5 4 द 20, तो ये टोटल जो पेयर बनेंगे ना ये 20 होंगे। तो अब हमने इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, लेकिन बाइनरी रिलेशन वो वाले फाइंड करने हैं जो उन्होंने हमें कहा हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते कि कौन से ऑर्डर पेयर होंगे। अब बेटा इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये उनकी कंडीशन है कि कौन सा रिलेशन लिखना है। हमने रिलेशन में वो वाले पेयर लिखने हैं, पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो x होता है, दूसरा जो एलिमेंट होता है वो y होता है। अब इसमें हमने वो वाले इसमें जो पेयर हमने चूज़ करने हैं, तो वो वाले पेयर चूज़ करने हैं जिसमें y छोटा होगा x से, y इज स्मॉलर दैन x। तो अब हम देखें कि ऊपर वाले जो हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं उसमें से कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिसमें y इज स्मॉलर दैन x, जिसमें y छोटा होगा। तो अब पहले मैं आपको उसमें आने के लिए टिक कर देता हूँ जिसमें y छोटा हो। इस साथ में देखेंगे पहली वाली x होती है, बाद वाली y, इसमें y बड़ा है, इसमें y बड़ा है। और इसमें देखें कि पहला ये है, इसमें देखें कि अब इसमें y छोटा है और इसमें भी y छोटा है और इसके बाद इसमें y छोटा है, इसमें y छोटा है। तो ये वाले हमारे पास पेयर हैं जिनके जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें आ जाएंगे, पहला कौन सा है 4 and 2, दूसरा है 4 and 3, तीसरा है 5 and 2 और चौथा है 5 and 3 और इसके बाद यही है, ख़त्म हो गए। तो इस तरह से ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर इसमें एक ये भी है बेटा, ये पहला ये 3 and 2 पहले मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको 3 and 2। तो ये बेटा इसके बाइनरी रिलेशन हो गया। अब इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है हमने। तो इसका डोमेन और रेंज फाइंड करने का मेथड इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, दोबारा से बताता हूँ। डोमेन ऑफ R1, डोमेन होता है जो ये जो बाइनरी रिलेशन होता है इसके पहले एलिमेंट, इसके पहले एलिमेंट कौन से हैं, 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो जिस तरह कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें इसको चाहे आप तरतीब से ही लिख लें या ऐसे ही लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ R1, रेंज होता है जो बाइनरी रिलेशन के बाद वाले एलिमेंट। ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एक एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता, उसको 1 दफ़ा ही लिखा जाता है। तो अब इसके रेंज में बाद वाले एलिमेंट 2 3, ये फिर 2 आया नहीं लिखेंगे, फिर 3 आया नहीं लिखेंगे, फिर 2 आया ये भी लिखेंगे क्योंकि 2 पहले आ चुका है। ये जो पहले आ चुके होंगे उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट मैं करवाता हूँ। तो इस वाले में बेटा हम ऐसे वाले ऑर्डर पेयर लिखेंगे, इस बाइनरी रिलेशन में वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें y इक्वल टू x या x इक्वल टू y। तो इसमें अब कौन कौन से बनते हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसके मेरे सामने है क्योंकि ये पेज अब सामने से गायब हो गया आपके, मैं लेके आता हूँ। तो देखें कि इसमें 3 तरह के पेयर इक्वल हैं, एक 2 and 2, एक 3 and 3 और तीसरा हो गया 5 and 5, ये वाला। तो 3 तरह के पेयर हैं जिसमें x और y एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिखते हैं इसका 2 and 2 पहले लिख लें, 2 and 2, 3 and 3, यानी इसकी कंडीशन ये है जिसमें दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, 5 and 5। तो ये बेटा इसके बाइनरी रिलेशन में सिर्फ ये वाले हमने एलिमेंट लिखने थे जिसमें x और y एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये तीनों इक्वल थे। अब हम इन्हें इसका डोमेन और रेंज फाइंड कर लेना है। डोमेन ऑफ R2, तो R2 का डोमेन होता है जो इन ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट होते हैं, 2 3 4 5, 2 3 and 5। तो इसका रेंज ऑफ R2 का रेंज होते हैं बाद वाले एलिमेंट 2 3 5, ये भी 2 3 and 5। तो ये बेटा इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो बेटा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये थर्ड रिलेशन की ये कंडीशन है कि हमने ऐसे पेयर लेने हैं उस ऊपर वाले ऑर्डर पेयर में जिसमें x और y दोनों को प्लस करने से 6 आता हो, जिसमें x + y = 6 होगा। सिर्फ हमने वो वाले पेयर लेने हैं। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से पेयर हैं जिनको दोनों को प्लस करने से 6 आता हो। तो बेटा इसमें जो है कि ये हमने इसका जो मल्टीप्लाई किया था ये हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें जो है ना कि इसमें हमने वो वाले पेयर उठाने हैं जिसमें प्लस करने से 6 आता हो।
तो देखिए इसमें जो 6 का आता है, एक तो ये 1 और 5 को दोनों को प्लस करने से 6 आता है, एक इधर 3 और 3 को प्लस आता है, दोनों को प्लस करने से 6 आता है, और तीसरा इसमें हो जाएगा ये, और कहाँ पे 6 आता है, ये 4 और 2, ये तीन पेयर ऐसे आ रहे हैं जिसमें दोनों को प्लस करने से 6 आता है। अब इन्हीं पेयर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो बेटा ये था पहला हमारा 1 और 5, दूसरा था 3 और 3, तीसरा है 4 और 2। तो ये वाले हमारे ऑटो पेयर हैं जिनके दोनों एक्स और वाई को दोनों को प्लस करने से 6 आता है। तो ये हमारी कंडीशन थी इसमें। अब इसका हम डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। डोमेन ऑफ R3, ये R3 है ना, ये तीसरा पार्ट है। तो डोमेन होता है पहले वाले एलिमेंट 1, 3 और 4, और इसका बेटा रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R3, रेंज होगा बाद वाले एलिमेंट 5, 3, 2, 5, 3 और 2। तो ये थर्ड पार्ट का कंप्लीट आंसर हो गया। अब बेटा इसका जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में ये है कि इसका फोर्थ रिलेशन, वो वाला बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है जिसमें y में से x को माइनस करने से 2 आता हो। इसमें याद ये रखना है कि ये y में से x को माइनस करना है, ना कि x में से y को करना है। तो इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो x में से y माइनस करने से 2 आए, या y में से x करने से आए, या x में से y माइनस करने से 2 आए, वो लिख लेते हैं। ऐसा नहीं, y होता है बाद वाला एलिमेंट। तो बाद वाले एलिमेंट में से पहले वाला एलिमेंट माइनस करने से 2 आता हो, वो वाले पेयर हमने यहाँ लिखने हैं। तो आप देखें इसमें से कौन से y हैं, ये बाद वाले कौन से एलिमेंट है कि उसके साथ उसके पहले वाले एलिमेंट को माइनस करने से 2 आता हो। एक तो बेटा ये वाला है, 3 में से 1 माइनस करें तो ये आता है 2। एक इसमें देखें आगे जाके ये एक आता है ये वाला, ये 5 से 3 माइनस करें तो ये 5 से 3 माइनस करें तो ये 2 आता है। तीसरा आ जाता है ये 5 और 7, ये 7 से 5 को माइनस करें तो 2 आता है। तो ये याद रखना है कि बाद वाले जो होता है ना, उसमें से पहले वाले को माइनस करने से 2 आए, ना कि पहले वाले से बाद वाला माइनस करें। ऐसा इसको नहीं करना, क्योंकि कंडीशन यही है कि y में से x को माइनस करने से 2 आए। तो ये 3 बेटा हमारे एलिमेंट हैं, तो इसको हम लिखते हैं पहले यहाँ पे। तो एक है हमारा 1 और 3, दूसरा है 3 और 5, और तीसरा है 5 और 7। तो ये इसके बेटा बाइनरी रिलेशन ये बन गए। उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ये वाले हैं। अब इसका हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर लेना है। डोमेन ऑफ R4, ये क्योंकि R4 है ना, इसलिए हम इसके साथ R4 लिख रहे हैं। डोमेन होते हैं पहले एलिमेंट 1, 3, 5, 1, 3 और 5। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, R4 का रेंज हो जाएगा 3, 5, 7, 3, 5 और 7। तो ये बेटा इसका आंसर है।